आज की रिवीजन क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इनकम इफेक्ट। आई होप आप लोगों को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली क्लास याद है। तो वाइल डिस्कसिंग द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैंने इस तरीके से एक डायग्राम बनाई थी। यहाँ पे हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस दिखा रहा है और बजट लाइन बता रहा है हमारे कॉन्स्ट्रेंट कि हम इस पॉइंट के बियॉन्ड नहीं जा सकते, बिकॉज आप सबको पता है हमारा जो कंज्यूमर है वो हमेशा हायर इंडिफरेंस कर्व की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। तो हम लोगों ने बोला कि हमारा जो कंज्यूमर है वो इस पॉइंट पे सेटल होगा, वो यहाँ पे परचेज करेगा। अब यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स है इन द फॉर्म ऑफ बजट लाइन वो क्या क्या है? नंबर वन इज द प्राइसेस एंड नंबर टू इज द इनकम। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो प्राइस है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। प्राइस कांस्टेंट है एंड प्राइस के साथ साथ हमारे जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है दे आर आल्सो कांस्टेंट। प्राइस और टेस्ट और प्रेफरेंसेस क्या है, हमारे कांस्टेंट है। लेकिन नाउ वी आर एज्यूमिंग कि हमारी जो मनी इनकम है वो क्या है, वो चेंज होगी। लेट अस से कि हमारी मनी इनकम क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। मनी इनकम जब हमारी इंक्रीज करेगी तो आप लोगों को पता है कि क्या होगा, हम जो कंज्यूमर्स है अब वो ज्यादा परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यू पॉइंट के तो डेफिनेटली वो बियॉन्ड परचेज करेगा। लेट अस से हमारी जब मनी इनकम इंक्रीज की तो हमारी बजट लाइन पे इस तरीके से शिफ्ट आया। बिकॉज आपको पता है हमने बजट लाइन वाला क्लास पढ़ी थी तो मैंने वहां आपके साथ डिस्कस किया था। नीचे लिंक दे दूंगी, आप देख लेना। तो पी डैश एल डैश हमारी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो गई। तो जब बजट लाइन शिफ्ट हुई तो हमारा कंज्यूमर अब क्यू की जगह लेट से आर पॉइंट पे कंज्यूम कर रहा है। तो नया जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है दैट इज आर। ये क्यों हुआ? बिकॉज मनी इनकम इंक्रीज की, प्राइसेस याद रखना कांस्टेंट है। अगर हमारा फर्दर क्या हो, मनी इनकम बढ़े, मनी इनकम बढ़ने से फर्दर हमारी बजट लाइन शिफ्ट करेगी। लेट से पी डबल डैश एल डबल डैश। तो यहाँ पे हमारा न्यू इक्विलिब्रियम लेट से क्यू आर एस आ गया। तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन मनी इनकम हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर परचेजेस में जो चेंजेस आ रही हैं, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इनकम इफेक्ट। अब एक चीज हमेशा याद रखना, हम बेसिकली तो यहाँ बोल रहे हैं कि मनी इनकम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जब मैंने बोला मनी इनकम इंक्रीज कर रहा है लेकिन प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो मनी इनकम डिवाइडेड बाय प्राइसेस क्या हो जाते हैं, इट इज द रियल इनकम। ये क्या है, हमारी रियल इनकम। तो हम लोग कॉन्सेप्ट्स में नॉर्मली बोलते नहीं है, हम बोलते मनी इनकम इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगर मेरा न्यूमिनेटर इंक्रीज कर रहा है वाइल डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम, तो रियल इनकम या जिसको मैं परचेजिंग पावर भी बोलूंगी वो भी इंक्रीज करेगा यहाँ पे।